गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे और हर प्रकार से जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो अंबर क्लास पर हमारा ये जो सेशन है फंडामेंटल क्लासेस का, आपके प्लस टू से ठीक पहले शुरू होने वाला ये टॉपिक, जो कि आपकी न केवल मदद करेगा अपितु प्लस टू को अच्छे से समझ पाने में आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से मदद करने जा रहा है। जिसका एक सेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग अगले सेशन की तैयारी करेंगे। तो जहां तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे वहां से आगे हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि हम लोगों को टेंशन ना हो और हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकें। तो वॉइस वगैरह सब ठीक है, ये भी चेक हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लाला, बहुत ही शानदार तरीके से फटाफट जरा जुड़िएगा। और हाँ, रोज शाम को जब तक मैथ्स की जो क्लासेस आएंगी, चाहे मेरे द्वारा आए या आदरणीय अखिलेश सर के द्वारा आए, ये यही 6 बजे ही शुरू होगी, ठीक है। तो 6 बजे आप लोग तैयार रहिएगा रेगुलरली क्लास अटेंड करने के लिए। तो चलिए अपनी यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं और आज सीखेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था। तो हमने पिछली क्लास में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का अनुप्रयोग सीख लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो हम लोगों को करना था, स्टार्ट ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का रूपांतरण किसमें करना चाहते हैं। या तो हम साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा में करेंगे या हम कॉस थीटा प्लस माइनस अल्फा में करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं लिख देता हूं। जैसे मैं लिख देता हूं 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा। तो इसका रूल हमेशा याद रखिए। इसको करने का जो सबसे पहला रूल है वह ये कहता है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई in each term by अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अर्थात सभी पदों में अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर से भाग एवं गुणा करें। तो दीदी भैया ध्यान दीजिएगा, ए आपका हो चुका है 5 का स्क्वायर, बी हो चुका है आपका 12 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25 जोड़ 144। तो ये आपका हो जाएगा 169, यानी कितना हो जाएगा 13। चलिए अब इस यात्रा में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा, एकदम प्रेम से देखिएगा। तो यानी हम क्या करने वाले हैं, 13 से गुणा एवं 13 से भाग करेंगे। 13 से भाग एवं 13 से हम गुणा करेंगे। यहां तक सब मामला सेट रहेगा। प्रश्न उठता है कि अब आपको कहां की यात्रा तय करनी है। ध्यान से सुनिएगा, यहां से 2-3 बातें निकल के सामने आएंगी। अगर मुझे यह टर्म साइन के रूप में परिवर्तित करना है, यानी साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा के रूप में फॉर्म करना है, तो हम यहां पे लेट करेंगे, लेट या माना कि हम मानेंगे साइन अल्फा बराबर 12/13। तो देखो समकोण त्रिभुज अगर ये होता और यह कोण अल्फा होता तो ये 12 या 13, तो पाइथागोरस की मदद से हम यहां निकाल सकते हैं 5। तो इसका मतलब है कि कॉस अल्फा मेरा स्वाभाविक रूप से हो जाएगा 5/13। चलिए अब इसको रखिए, 13 गुणे, दीदी भैया ध्यान से देखिएगा, 12/13 को आपने माना है साइन अल्फा और इंटू दिया हुआ है कॉस थीटा, प्लस अब आप इसको मान रहे हैं कॉस अल्फा और इसको आपको लिखा हुआ है साइन थीटा। तो जरा पढ़िए, साइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए साइन बी, अर्थात यह आपका साइन ए प्लस बी के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी आपने इसको, दिए गए प्रश्न को साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 2 पदों के जोड़ के रूप में लिख लिया है। चलिए अपनी यात्रा फिर आगे शुरू करते हैं। अगर मुझे इस दिए गए पद को, अगर मुझे दिए गए इस पद को फिर से चेंज करना है कॉस में, तो कैसे चेंज करेंगे दादा, ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे लेट, यानी माना कि
अब इस पद को cos थीटा के साथ वाले पद को आप cos अल्फा मानो, यानी आप मानो cos अल्फा बराबर 12/13, यानी समकोण त्रिभुज में अगर यह कोण अल्फा है तो ये 12/13, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो इसी प्रकार से साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 5/13, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों मान को यहां पर सेट करो, तो 13 गुणे दादा ये बन जाएगा आपका cos थीटा इंटू cos अल्फा और प्लस साइन थीटा, इसके बदले आप लिख देंगे साइन अल्फा। तो 13 गुणे ये बन जाएगा cos थीटा माइनस अल्फा, कॉस ए कॉस बी जोड़ साइन ए साइन बी, तो ये आपका बनके तैयार हो गया। यानी हम इस प्रकार से किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को साइन थीटा या प्लस माइनस अल्फा के रूप में आराम से सजा करके लिख सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। चलिए इस यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूं, मैं आपके सामने रख देता हूं 2 साइन थीटा, या 2 के जगह पे पॉपुलर जो क्वेश्चन होता है, सबसे पॉपुलर होता है, वो मैं लिख देता हूं साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा। कहता है इसको परिवर्तित करो। दादा कुछ नहीं तो दोनों के साथ क्या लगा हुआ है 1 लगा है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, यानी a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, कहने का तात्पर्य है 1 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा √2। अब दादा √2 से आपने गुना भी करना है और डिवाइड भी करना है, गुना भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब क्या करना है सर, अब हम इसको परिवर्तित करेंगे। परिवर्तित कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा जरा सा इसको। यहां से दो बातें होंगी। अगर आप इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको लिखिएगा √2 साइन थीटा आपके पास है ही, और इसके बदले आप लिख सकते हैं cos 45 यानी cos π/4 cos थीटा, और इसके बदले आप लिख सकते हैं कितना साइन π/4। तो साइन ए cos b cos ए साइन b, यानी √2 टाइम्स ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और इस प्रकार से यह आपका स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो गया। चलिए इस अगर मुझे इसी पद को यानी यहां वाले एलिमेंट को कॉस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, √2 टाइम्स 1/√2 कॉस थीटा और 1/√2 साइन थीटा। केवल इसको हम आगे पीछे लिख रहे हैं, यानी इसको हमने पहले लिखा जोड़ इसको पहले लिखा। अब आप इसको परिवर्तित करना चाहते हैं कॉस में, कैसे करोगे, तो देखो मेरे बच्चे, आपके पास ऑलरेडी कॉस थीटा है, इसके बदले आप लिख दो cos π/4 जोड़ ये हो गया आपका साइन थीटा, तो इसके बदले आप लिख दो साइन π/4 cos ए cos b जोड़ साइन ए साइन b, तो ये आपका हो जाएगा √2 टाइम्स cos a माइनस बी यानी पाई थीटा माइनस π/4। और इस प्रकार से आप इस कॉन्सेप्ट को उपयोग करके एंगल को, जो भी दिया गया ये टर्म होता है a साइन थीटा जोड़ b cos थीटा, आप साइन के रूप में या cos के रूप में आराम से हंसते हंसते परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अपनी इस यात्रा को हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ाएंगे लाला, देखिएगा जरा ढंग से। अगला सवाल जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं इसको जरा सीखिएगा। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट समझ में आपको आने वाला है, ठीक है, एकदम ढंग से देखिएगा लाला, कहीं घबराना नहीं है, कहीं भी घबराने की कोनो जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पीडीएफ हम लोग पढ़ेंगे रोज आपको शेयर होगा आपके ग्रुप में, ताकि आपका फंडामेंटल अच्छे से तैयार हो सके। अब हम इसके चक्रचाल से निकल करके अब आपके समक्ष लाने वाले हैं जिसका नाम है कंपाउंड एंगल। क्या नाम है इसका दादा, इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड एंगल। सर कंपाउंड एंगल क्या होता है, जब एंगल का स्वरूप a प्लस माइनस b के रूप में हो, यानी जब त्रिकोणमितीय फलन में एंगल का जो स्वरूप हो वह a प्लस माइनस b के रूप में हो। तो कैसे इसको देखेंगे दादा, ध्यान से देखिएगा। इसका स्वरूप होता है साइन a जोड़ b, दूसरा इसका स्वरूप हो जाएगा दादा साइन a माइनस b, तीसरा हो जाएगा दादा cos a प्लस b,
तीसरा हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, चौथा हो जाएगा दादा टेन ए प्लस बी, और पांचवा जो इसके बाद हमको सीखना है दादा वो हो जाएगा हमारा टेन ए माइनस बी। अब जरा ढंग से इसको देखिए कैसे इसको लिखेंगे। तो भैया मेरे एकदम प्रेम से इसको हम देख लेते हैं। इसको हम लिखना शुरू करेंगे, शाइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए शाइन बी। कहीं कोई दिक्कत नहीं भैया। साइन सामाजिक आदमी है तो सामाजिक अपने एंगल ए यानी अपने पुत्र को बढ़ाएगा और दूसरे के पुत्र यानी कॉस का बी को लेगा, फिर ये स्विच करेगा यानी साइन इधर कॉस इधर, ये तैयार हो जाएगा। अब माइनस वाला कॉन्सेप्ट में यही चीज काम करेगा, यानी शाइन ए कॉस बी घटाओ कॉस ए इंटू शाइन बी। बहुत अच्छी बात सर। अब कॉस के केस में देखो कॉस का पहला अक्षर ही सी है और आप लोग तो जानते ही हैं सी से क्या होता है, हम और आप बोलचाल की भाषा में इसका अनुप्रयोग करते हैं। तो सी जो होता है वो सामाजिक नहीं है, वो सिर्फ अपने बच्चे को या अपने ही बच्चे को बढ़ाएगा, यानी ये कहेगा कि सर कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। और इसको देख के जो समाज है वह भी स्वार्थी हो जाता है, यानी अपने ही बच्चे को बढ़ाता है, साइन ए साइन बी। तो दोनों जगह ये सेम होगा, कॉस ए कॉस बी और शाइन ए शाइन बी। बड़ा सुंदर बात सर। अब देखिए दादा अगर यहां प्लस है तो समाज इसका उल्टा करता है, एस मतलब समाज उल्टा, यानी ये बोलेगा प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये बोलेगा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। और इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका बहुत इजीली क्लियर होता जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। जो बच्चे क्यूसेट के लिए आप लोगों ने अंबर ऑनलाइन क्लासेस पर विश्वास दिखाया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका यह विश्वास एकदम चरमोत्कर्ष पर रहेगा और क्लासेस आपकी सीयूईटी की लगातार चल रही है। कहां पर चल रही है? अंबर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो वहां घबराना नहीं है, रोज क्लास अटेंड करना है और क्लास हो जाने के बाद जो क्लास होता है उसको बिल्कुल आप एकदम देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 का लोचा क्या है दादा? तो देखो 10a 10b, ठीक ना। अब बटा 1 10a 10b। दादा ऊपर अगर प्लस है तो यहां होगा प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, ये फॉर्मूला होता है। 10a माइनस बी का दादा क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाता है दादा 10a और 10b अब बटा 1 10a इंटू 10b, ये माइनस तो ये माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस। तो इसी को कहते हैं कंपाउंड एंगल। बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। यही 6 फॉर्मूला यहां पर काम करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई आपत्ति नहीं। चलिए जैसे ही हमने कंपाउंड एंगल को बढ़िया से सीखा तो हमारे समक्ष अगले 2-3 बार चीजें सामने आएंगी। जैसे सबसे पहले यहीं से शुरू होता है हमारा एक और टॉपिक जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। वाह वाह सर, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। और इसी को हम कहते हैं रूपांतरण सूत्र। सर ये क्या होता है? अब देखो ढंग से बाबा, पहला स्टेप तुम इन दोनों को जोड़ दो, यानी तुम लिख दो शाइन ए प्लस बी अजोड़ शाइन ए माइनस बी, यानी इन दोनों को जोड़ो। तुम जैसे ही इनको जोड़ोगे ये पॉजिटिव वाला जो ये हिस्सा है और नेगेटिव वाला जो ये हिस्सा है ये अपने आप कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और बचेगा 2 टाइम्स शाइन ए इंटू कॉस बी। मैं फिर से लिख देता हूं, थोड़ा सा मच्छर महाराज थोड़ा तंग करते हैं संध्या पहर, है ना। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स शाइन ए इंटू कॉस बी। दूसरा बेटे बच्चे ध्यान से देखो, अब मैं इस दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा। क्या कर दूंगा लाला? सबट्रैक्ट। तो जैसे ही इसको तुम सबट्रैक्ट करोगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी इस बार यह कटेगा और यह बचेगा और ये हो जाएगा 2 cos a इंटू शाइन बी। तो देखो दादा ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, रूपांतरण क्यों है? अभी चीजें प्लस में थी और माइनस में थी, किंतु अब ये परिवर्तित हो गई है किसमें?
मल्टीप्लिकेशन में गुणा में परिवर्तित हो चुकी है, यानी रूपांतरण हो गया। जोड़ घटाव का रूपांतरण किसमें हो गया है? प्लस में एवं माइनस में। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना है, इससे घबराना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में इसका जम के उपयोग होगा बाबुआ, जम के उपयोग होगा, इसीलिए इसको एक एक बात को ध्यान में रखना है। चलिए फिर से हम तीसरी यात्रा शुरू करते हैं दादा। अब हम cos a प्लस बी को जोड़ेंगे cos a माइनस बी के साथ। ध्यान से देखना बेटा, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस है एक माइनस कट जाएगा, और क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा 2 cos a इंटू cos b। बहुत सुंदर सर। अब देखिए चौथा नंबर क्या करेंगे सर, इसमें इसको घटाएंगे दादा, यानी हम करने वाले हैं cos a प्लस बी में हम घटाएंगे cos a माइनस बी को। तो जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे लला, तो तुमको दिखेगा, एकदम ध्यान से देखना, 2 sin a sin b नेगेटिव। क्या दिखेगा? नेगेटिव। तो दादा इस नेगेटिव को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये बन जाएगा cos a माइनस बी घटाओ cos a प्लस बी, और ये बन जाएगा आपका 2 sin a इंटू शाइन बी। और इस प्रकार से यह रूपांतरण सूत्र आपका आपके लिए वरदान साबित होगा। मेरे बच्चों, यहीं तक मामला नहीं रुकेगा, हम इससे आगे 2 कदम बढ़ेंगे, उसको देखेंगे। ध्यान से देखो क्या होने जा रहा है। अरे भैया चलो अब इसको देखो जरा ढंग से। हमने अभी प्राप्त किया, हमने अभी 4 फॉर्मूले प्राप्त किए। सबसे पहला प्राप्त किया शाइन a प्लस बी जोड़ शाइन a माइनस बी बराबर। दूसरा हमने प्राप्त किया शाइन a प्लस बी घटाओ शाइन a माइनस बी बराबर। तीसरा cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी बराबर। चौथा cos a प्लस बी घटाओ cos a माइनस बी बराबर। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आपको प्राप्त क्या क्या हुआ? यहां प्राप्त हुआ आपको 2 sin a इंटू cos b। यहां प्राप्त हो गया था आपको 2 cos a इंटू sin b। यहां प्राप्त हो गया था आपको 2 cos a इंटू cos b, और यहां प्राप्त हुआ था -2 sin a इंटू sin b। जी हां सर, बिल्कुल यहां तक बात आपकी सही है। मैं अब मेरे बच्चे जरा फिर से नोटिस करो आप कि अगर मैं लेट कर लूं, लेट मतलब मान लूं, मान लिया दादा a प्लस बी बराबर अगर c है और a माइनस बी बराबर अगर d है, तो दोनों को जोड़ो तो सर 2a बराबर हो जाएगा c प्लस डी, और a की वैल्यू हो जाएगी c प्लस डी बाई 2। दूसरी सी बात, अगर मैं कहूं कि सर a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d, सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2b बराबर c माइनस डी, b बराबर c माइनस डी बाई 2। और इस प्रकार से देखिए ये 2 रिजल्ट आपको यहां पर दिखने लगे। अब आप क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब दादा आप कुछ ना करो, जहां जहां a प्लस बी है उसके बदले में c, और जहां जहां a माइनस बी है उसके जगह पर d लिखो। तो देखो तुमको ऐसे ऐसे फॉर्मूले प्राप्त होंगे, साइन c माइनस साइन डी। तीसरा प्राप्त हो जाएगा तुमको cos c प्लस cos d, और चौथा प्राप्त हो जाएगा cos c माइनस cos d। बहुत बढ़िया। अब दादा जहां जहां a है, देखो यहां a है और यहां b है, a के स्थान पे c प्लस डी और b के स्थान पर c माइनस डी बाई 2 तुम पुट करो, तो देखो तुम्हारा नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ये प्राप्त हो जाएगा 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। एकदम सटीक, जिसको तुम रटते हो इसका डेरिवेशन को समझो। फिर साइन c माइनस डी करेंगे तो ये हो जाएगा cos a के स्थान पर c प्लस डी बाई 2 और b के स्थान पे c माइनस डी बाई 2। cos c प्लस cos d देखो दादा, इन दोनों को देखो तो ये हो जाएगा 2 cos a यानी c प्लस डी बाई 2 और b cos c माइनस डी बाई 2।
अब cos c माइनस cos d करिए आप ढंग से जरा देखिए, तो आपको ये मिलेगा -2 साइन a के स्थान पे c प्लस डी बाई टू और साइन b के स्थान पे c माइनस डी बाई टू। कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर ये नेगेटिव को हम कैसे सेटलमेंट करें, तो ध्यान से सुनना बेटे, इस नेगेटिव को लिखो साइन c माइनस डी बाई टू। और तुम भली भांति जानते हो कि सर अगर साइन के साथ माइनस थीटा हो तो ये क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। तो जब भी ये माइनस साइन थीटा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस टाइम्स सी माइनस डी बाई टू। तो निगेटिव अंदर चला जाएगा और ये बन जाएगा साइन डी माइनस सी बाई टू। जी हाँ, तो इसको सेटल करके हम जो लिखेंगे हम लिख सकते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी जोड़ डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। और इस प्रकार से आपका एक बेहतरीन ये जो हमारा सेगमेंट है ये पूरा हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या क्या सीखा दादा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। हमने सबसे पहले सीखा कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला, जो पीछे चलते हैं थोड़ा सा, हमने देखिए सीखा कंपाउंड एंगल के ये 6 फॉर्मूले। इसके बाद हमने सीखा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में भी हमने ये जब इन्वेंशन किया, यानी a प्लस बी को c माना एवं a माइनस बी को d माना, और उसके ऑपरेशन से हमको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यानी साइन c जोड़ d, जिसको एडिशन फॉर्मूला भी कहते हैं, साइन c प्लस d और साइन c माइनस d, कॉस c प्लस d, कॉस c माइनस d इत्यादि जब हमने सीख लिया तो आप देखिए कितना सरल हमको समझ में आया। और ये सब का उपयोग है, मैं आपको लिख के देता हूं, इंटीग्रेशन में, कई जगह डिफरेंशिएशन में भी शायद इसका उपयोग तो कम ही आता है, डिफरेंशिएशन में प्राय बहुत कम है, लेकिन इंटीग्रेशन में इसका जम के उपयोग होगा। तो ये सब चीज एकदम ध्यान में रखना है हम लोगों को। चलिए अपनी इस यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दादा। अब हम चलेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। एकदम ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो हमारे टॉपिक का नाम है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। सर ये जानना बहुत जरूरी है। अरे भाई बाप, पूरा ITFA इसी पर बनेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, एकदम प्रेम से देखो लाला, एकदम मन को स्थिर करके देखो, देखो ढंग से। तो दादा तुम जानते हो अभी कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस b जोड़ कॉस a इंटू साइन b। क्या हो अगर a तथा b दोनों आपस में बराबर हो जाए, है ना। a तथा b अगर आपस में बराबर हो जाए, और कल्पना करिए कि ये a तथा b आपस में बराबर होकर हमें थीटा जैसा दिखे, तो आपका प्रश्न हो जाएगा a के स्थान पे थीटा, b के स्थान पे थीटा, a थीटा b थीटा, a थीटा b थीटा। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी को कहते हैं मल्टीपल एंगल। वैसे मल्टीपल एंगल का स्वरूप होता है n इंटू थीटा, जबकि सब मल्टीपल एंगल का स्वरूप होता है थीटा बटा n। ये बात याद रखिएगा। सब मल्टीपल क्या होता है सर, यानी जब थीटा के साथ n का भाग हो, और मल्टीपल जब थीटा के साथ n का गुणा हो, तो इसे कहते हैं मल्टीपल और इसे कहते हैं सब मल्टीपल। चलिए अब दादा तुम्हारे पास एक और चीज है कि सर क्या इसका और कोई एक्सपेंशन हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। अगर मैंने कहा कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। तुम इस 1 के बदले में लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही। अब आप हर एक पद को, यानी डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यानी प्रत्येक पद में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर। तो चलो भैया, अब ये हो गया साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा भागा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से कॉस स्क्वायर थीटा
बटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। हर एक पद में डिवीजन किया है बेटा, तो एक कॉस कटेगा, यहां कट के हो जाएगा 1, तो यहां बचेगा साइन बटा एक कॉस। देखो नीचे 2 था, ऊपर एक, कट के एक कॉस नीचे बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन बटा कॉस 2 टेन थीटा, 1 जोड़ साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त क्या हुआ, आपको लाला प्राप्त हो गया साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एवं 2 टेन थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सर इसका उपयोग है क्या? जबरदस्त उपयोग है। कहां पे? आईटीएफ जब पढ़िएगा तो, और कई जगह तो मैं कहूंगा कि डिफरेंशिएशन में भी इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा, है ना। बहुत सिंपली आप चीजों को कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा हम लोग सीखेंगे लाला, बहुत प्यार से ध्यान से देखना। तुम जानते हो कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है? सर कॉस ए कॉस बी, अब प्लस है तो यहां माइनस, शाइन ए इंटू शाइन बी। सर क्या हो अगर ए तथा बी आपस में बराबर होकर थीटा का फील करवाए? तो ठीक है सर, इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा जोड़ थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आपको मिलेगा यहां आपको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां मिलेगा कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छी बात सर। अब आगे क्या होगा? दादा तुम जानते हो कि हम cos 2 थीटा में इस cos स्क्वायर का उपयोग करके लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर के बदले आप जानते हैं लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। और ये नेगेटिव वाला साइन स्क्वायर अभी भी यहां मौजूद है। तो फाइनली जो आपको दिखेगा वो दिखेगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस प्रकार से एक और फॉर्मूला आपका तैयार होगा। दादा अब इसको इधर करो, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो देखिए एक फॉर्मूला आपका और डेराइव होके तैयार हो चुका है दादा, एक और फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो गया। क्या बात है सर, और कुछ है संभावना इसमें माल मटेरियल क्या? देखिए मेरे बच्चे, cos 2 थीटा बराबर अगर मैं लिखता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस बार साइन को परिवर्तित करो, तो यानी cos स्क्वायर थीटा के बदले तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बड़ा सुंदर सर। अब क्या करें, खोल दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो फाइनली जो तुमको मिलेगा वो मिलेगा cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो जाएगा। इस 1 को इधर कर दो लाला, तो तुमको एक और मिलेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 को इस तरफ लाने पर आपको मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 को नीचे ले आइएगा दादा, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ये आपको दे देगा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में? तो सर हमको ये बताइए, क्या कुछ और माल मटेरियल इसमें आ सकता है क्या? बिल्कुल आएगा। सुनो ध्यान से, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि cos 2 थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके नीचे क्या होता है? 1। कुछ नहीं तो क्या 1। इस 1 के बदले में तुम लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब प्रत्येक पद में cos स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, तो देखो तुमको क्या प्राप्त हो जाएगा, cos 2 थीटा बराबर तुमको प्राप्त हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा होल बटा cos स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा
बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, तो सर हमको क्या क्या सिखाए एक बार जरा समराइज कर देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। देखो लाला, तुमने क्या क्या सीखा। तुमने सीखा कॉस 2 थीटा बराबर, ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपने इतना फॉर्मूला का डेराइवेशन और इस सभी का अनुप्रयोग सीखने वाले हैं कहां? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो कोई कहता है कि 11th का जो ट्रिगो है वो काम आता है, कम आता है, मेरा मानना है कि जम के आता है। इसलिए बच्चों इसको छोड़िए मत, एकदम मन को स्थिर करके करना ही करना है। और इसका उपयोग इंटीग्रेशन में देखना, दबा के होगा, दबा के इंटीग्रेशन में उपयोग होता है। छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे बिहार बोर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस यात्रा को फिर आगे बढ़ाते हैं दादा। अब देखिएगा ढंग से जरा, जब इतना हम सीख चुके तो हमारा अगला राउंड शुरू होता है। दादा अभी तुरंत आप पढ़े हैं 10a जोड़ b बराबर क्या पढ़े हैं? 10a जोड़ 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्या हो अगर a तथा b आपस में बराबर हो और थीटा हो जाए? तो कर दो, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 2 थीटा, और ये बन जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार से एक और फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं? इतना तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को तकलीफ होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि इतना तो कोई भी 11th में पढ़ा सिखाता ही है, साथ ही साथ आपको ये चीजें बताई भी जाएंगी। चलिए अब अपनी इस यात्रा में थोड़ा सा हम और आगे एड ऑन करने वाले हैं, इसको ध्यान से सीखिएगा। अगले 3 राउंड जो मैं आपको सिखाऊंगा, 3 बहुत फेमस फॉर्मूला है। सबसे पहला है साइन 3 थीटा, दूसरा है हमारा कॉस 3 थीटा, और तीसरा है हमारा टेन 3 थीटा। तो लाला इसको ढंग से देखिए, साइन 3 थीटा किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। क्या बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया। कॉस 3 थीटा किसके बराबर होगा सर? 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बहुत सुंदर। और टेन 3 थीटा सर, ये होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। सर ई वाला भी तीनों इंपॉर्टेंट है क्या? भी आई है, भी आई, अब बड़ा बड़ा वाला भी है कि नहीं? तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां उपयोग होगा सर? इंटीग्रेशन में भी उपयोग होगा, और खास करके आईटीएफ में होगा। सर इंटीग्रेशन में कैसे होगा? थोड़ा समझा देते तो हमारे जैसे लोग समझ पाते। बढ़िया से देखिएगा ढंग से, मैं अगर आपको ये तीनों बातें समझाऊं तो कैसे उपयोग होगा, सुनिएगा ध्यान से। हाउ ट्रिगो यूज्ड इन इंटीग्रेशन, अर्थात त्रिकोण मिति का समकलन में उपयोग कैसे होगा? समकलन में कैसे उपयोग होगा? एकदम ब्रेन को हल्का करो और सीखो। जैसे मैं तुमसे कह देता हूं दादा, एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे मैं तुमसे कह देता हूं कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, तो बहुत बच्चे लिख देते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आप जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। या अगर मैं आपसे कह देता हूं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो आप लिख देते हैं प्लस साइन एक्स प्लस सी। बहुत सुंदर तरीके से आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं तुमसे कहता हूं दादा कि सर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन निकालो, बस तुम दाएं बाएं देखने लगे। मेरे बच्चे इंटीग्रेशन तभी होगा जब साइन का जो पावर होता है, जो उसका घात होता है, वो कितना होना चाहिए? 1। किंतु यहां पर घात कितना है? साइन स्क्वायर में भी 2 है
और कॉस स्क्वायर में भी 2 है। तो इसका घात जब 2 है तो डायरेक्टली यानी सीधा सीधी इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो कौन काम आएगा? त्रिगो। त्रिगो को क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। क्या कहते हैं त्रिगो को? क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की रानी है त्रिगो। अब बिना रानी के कभी आज तक कोई राजा चल पाया है कि नहीं? तो अगर इंटीग्रेशन कैलकुलस का हिस्सा है, अगर इंटीग्रेशन कैलकुलस का हिस्सा है तो कैलकुलस राजा अपनी रानी के साथ ही चलेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं बेटा, इसको समझिए। तो साइन स्क्वायर को कैसे याद करेंगे सर? सुनिएगा ध्यान से। अभी तुम पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x बराबर की होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो दादा साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना? 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। यानी तुमको इसके बदले लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि सर साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 dx। अब दादा इसको तोड़ तोड़ के करेंगे तो 1/2 dx और cos 2x बटा 2 dx। देखिए अब जो घात है इस पे वह 1 के बराबर है, यानी अब यह पावर 2 से पावर 1 में बदल चुका है, यानी इसका इंटीग्रेशन अब संभव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि सर आप पढ़े हैं अभी तुरंत कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, तो इस हिसाब से cos स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस cos 2x बटा 2। यानी अगर मुझे cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो इसका मतलब तय है सर कि मुझे इसके बदले में 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx लिखना होगा, और इसका इंटीग्रेशन मुझे अलग अलग 1/2 dx जोड़ cos 2x बाई 2 dx, यानी इसको इस प्रकार से रिड्यूस करना होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर कहीं आपको किताब में दे दे दादा कि इंटीग्रेशन करो किसका? साइन QX dx का, तुम फिर फंस जाओगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि साइन का अधिकतम घात होना कितना चाहिए? 1 है कितना? 3। यानी मामला फंसा देगा हमको। क्या करेंगे इसके लिए? रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे? देखो अभी तुरंत तुमने पढ़ा है साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। इसको इधर करो तो ये हो जाएगा 4 साइन QX बराबर 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो दादा साइन QX बराबर होगा 4 से भागा 3/4 साइन x और 1/4 साइन 3x। देखो सब कुछ तुमको हो जाएगा, यानी तुम्हें इसके इंटीग्रेशन के बदले इसका इंटीग्रेशन करना होगा 3/4 साइन x dx माइनस 1/4 साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। याद रखिएगा मेरे बच्चों, त्रिकोणमिति के इस फलन में कल हम पढ़ेंगे सब मल्टीपल एंगल, और मुझे विश्वास है कि कल त्रिकोणमिति में आपको जितनी चीजें आनी चाहिए 12वीं कक्षा के लिए वो लगभग कल हमारा त्रिकोणमिति वाले पार्ट का आखिरी सेक्शन होगा। फिर उसके बाद हम लोग भिड़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जिसका नाम होगा लॉगरिदम। हम लॉगरिदम को सीखेंगे, लघु गुणक को सीखेंगे, यानी कल हमारा त्रिगो का जो पार्ट 11वीं का आपके लिए बहुत जरूरी है 12वीं में, उसका कल लास्ट लेक्चर होगा। तो कल मिलते हैं 6 बजे फिर इसी जोश और खरोश के साथ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप अंबर क्लास ऑनलाइन क्लास के ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां आप देख लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों का यह भी कर्तव्य है कि जिन बच्चों ने क्यूसेट खरीदी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वह बच्चे जिन्होंने +2 का पेपर दे दिया है, खास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चों और जो भी बच्चे हैं, वह अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, वो सीधा क्यूसेट का पेपर खरीदें, हमारे अंबर ऑनलाइन क्लासेस से कोर्स परचेस करें। मात्र 249 रुपए का वह कोर्स है और उसको परचेस करके रेगुलरली क्लास आप लोग ज्वाइन करें। आपका क्लास रेगुलरली वहां पर हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।